हवेली की ऊंची छत पर आग के शोले निकल रहे हैं और नीचे पूरा गांव जमा है। झुंदाड़ सरकार अपने घुटनों पर बैठा है, उसकी पगड़ी मिट्टी में रुल रही है और गुलाम ने उसकी पेशानी पर अपनी पुरानी बंदूक तानी हुई है। खुर्शीद फुप्पी, जो 22 साल से एक अंधेरे कमरे में कैद थी, आज जंजीरें तोड़कर बाहर आई है। उसके बालों में मिट्टी है और वो पागलों की तरह कहकहे लगा रही है, बता दो झुंदाड़, बता दो इन सबको कि सिंदरी तुम्हारी सगी बेटी है और बादशाह तुम्हारा खून नहीं है। खुर्शीद की ये बात सुनकर बादशाह के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। सिंदरी दहशत से पीछे हटती है। गुलाम घोड़े पर उंगली रखता है और कहता है, अब फैसला मौत करेगी, हक से। इस किस्त में कहानी ऐसा रुख इख्तियार करेगी कि देखने वालों की सांसें रुक जाएंगी। आशिक अली अस्पताल में मरने से पहले बादशाह को एक पुराना खत देता है जो खून से लिखा गया है। उस खत में खुर्शीद फूफी की दास्ताने गम है। पता चलता है कि सिंदरी दरअसल झुंदाड़ सरकार और खुर्शीद की नाजायज औलाद है, या कोई ऐसा राज जो झुंदाड़ ने बरसों से छुपाया था। झुंदाड़ ने अपनी बहन की इज्जत का सौदा किया और उसके बच्चे को आशिक अली के हवाले कर दिया ताकि वो शहर चला जाए। बादशाह, जो सिंदरी से मोहब्बत का दावा करता था, ये सुनकर पागल हो जाता है कि सिंदरी उसकी सगी बहन भी हो सकती है। इधर साहिब जान को डर है कि गुलाम अब चुप नहीं बैठेगा। वो गुलाम को अपने कमरे में बुलाती है और उसे रिश्वत देने की कोशिश करती है। वो कहती है, ये तुमने क्या लाखों रुपए मांगने का नया सिलसिला शुरू कर दिया है। गुलाम का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो मेज पर हाथ मारकर कहता है, हक से मांग रहा हूँ, इस हवेली का हक, अपने बाप का हक। साहिब जान उसे धमकाती है, मेरे सामने आइंदा कभी दोबारा हक की बात की ना तो अपनी माँ का फर्ज निभाने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। गुलाम वहाँ से निकलकर सीधा झुंदाड़ के पास जाता है। झुंदाड़ सरकार इस वक्त अपने कमरे में तन्हाई में बैठा है। गुलाम उसे देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आप से कहता है, जब मैं झुंदाड़ सरकार को सामने देखता हूँ, मेरा दिल करता है गले लगा लूं इन्हें। वो जानता है कि झुंदाड़ ही उसका असली बाप है, लेकिन झुंदाड़ ने हमेशा बादशाह को अहमियत दी, जो दरअसल उसका बेटा था ही नहीं। बादशाह तो साहिब जान के किसी पुराने गुनाह का नतीजा था। ये राज जब खुलता है तो हवेली की दीवारों पर लर्जा तारी हो जाता है। आशिक अली की अमानत जब सुंदरगढ़ पहुंचती है तो वहां से वो पुरानी कब्रें खुलती हैं जिनमें झुंदाड़ ने अपने दुश्मनों को जिंदा दफन किया था। गुलाम अब बंदूक उठा चुका है। वो जानता है कि तकदीर बड़ी सख्त चीज है। ये अजल से लेकर आज तक न इससे कोई इंसान जीत सका है और न जीत सकेगा, लेकिन वो तकदीर को बदलने निकला है। सिंदरी अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए हवेली को आग लगा देती है। बादशाह अपनी पहचान की तलाश में दर बदर भटक रहा है। खुर्शीद फुप्पी के कहकहे पूरी फिजा में गूंज रहे हैं। ये किस्त गुलाम, बादशाह, सिंदरी का सबसे खौफनाक और दिल खराश मोड़ साबित होगी, जहां इश्क, दुश्मनी और खून के रिश्ते सब राख हो जाएंगे।